डिफेंस न्यूज़ पर खुशामदीद। रुख करते हैं वादी जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर का और जिक्र करते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से जारी गहमा गहमी का और सियासी सूरत हाल का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के हल्का 2 लचराट मुजफ्फराबाद के इलेक्शन ऑफिस का खून बंदवे के मुकाम पर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम लीग नून पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी ने किया। इफ्तिताही तकरीब देखते ही देखते जलसा गाह की शक्ल इख्तियार कर गई। इफ्तिताही तकरीब के बाद जबड़ी खुन बंदवे आमद के मुकाम पर कारकुनान की जानिब से पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी का शानदार इस्तकबाल किया गया। फिजा जीए मुर्तज़ा गिलानी, जीए नवाज शरीफ, जीए फारूक हैदर, जीए मरियम के नारों से गूंज उठी। पीपल्स पार्टी से भी सैकड़ों अफराद मुस्लिम लीग की क़यादत पे एतमाद करते हुए पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी के काफिले में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर हुकूमत और उम्मीदवार असम्बली पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी ने नए शामिल होने वालों को हार पहनाकर खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए पीर सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून गरीब परवर जमात है। मुस्लिम लीग नून ने खुद तकलीफें उठाईं लेकिन अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जितनी महंगाई पाकिस्तान में की है, इतनी महंगाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में नहीं हुई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गरीब आवाम से इमरान खान ने रोटी का नवाला भी छीन लिया है। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान में कायम होने वाली तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। गरीब आवाम इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पर मजबूर हो गई है। किसी भी शख्स को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला। जो लोग आज तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं वो याद रखें कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वक्त याद आएगा, जिस तरह आज पाकिस्तान में आवाम मुस्लिम लीग नून को याद कर रही है। शुक्र है मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि तहरीक इंसाफ करने वाली जमात नहीं है, कारकुनों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने वाली जमात है। मुस्तकिल मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर है। फारूक हैदर दर्द दिल रखने वाला शख्स है जिसने मुझे इज्जत दी। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एतमाद मुझ पर क़यादत ने किया है। मैं इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूँगा। मैं तामीर व तरक्की का विजन लेकर अवाम की खिदमत में मैदान में आया हूँ। गुज़िश्ता 5 सालों की तामीर व तरक्की मुस्लिम लीग नून की सब दीगर सियासी जमातों पर भारी है। मुस्लिम लीग नून कोई जमात नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून गरीब परवर और तामीर व तरक्की की जमात है। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने खुशी महसूस करते हुए कहा कि मैं आवाम के पास गया था, वहाँ पर लोगों ने भरपूर इज्जत बख्शी और भरपूर साथ देने का ऐलान किया। आवाम ने मुझे यही कहा कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के अंदर बेशुमार तरक्याती काम किए। जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कें पहुँचाईं, जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पानी पहुँचा कर दिया। तकरीबन हर वो काम किए जो दीगर सियासी जमातों पर भारी हैं। हमारे कई लोग साल एडहॉक थे और हद उम्र तजावुज़ करने वाले थे। उनको मुस्तकिल करके मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हम पर एहसान किया है। इस एहसान को याद रखते हुए हम आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। उन्होंने ब्यूरो चीफ डिफेंस न्यूज़ राजा शेख महमूद और मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए और उनके सवालात के जवाबात देते हुए मजीद कहा, हमने क्या विज़न लेके जा रहे हैं कि वो आपको वोट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग एक बहुत बड़ी जमात है। इस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जमात का जो है वो बुनियाद रखी और उससे पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग का जो नज़रिया है वो है मुल्क को तरक्की देना, और इस वक्त जो कश्मीर में उसको कहा उन्होंने ये पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीर की आज़ादी के लिए यही मुस्लिम लीग जो है सबसे बड़ी जमात है। और आइंदा आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग ये साबित करेगी कि कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जहाँ तक सियासत तो पिछले कई दहाइयों से चली आ रही है। मिसाल के तौर पर कि इलाकाई तौर पर जो ज़रूरियात है लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग ही एक ऐसी जमात है जो एक किरदार अदा करेगी। और जो बाकी जमातें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बरसरे जमात आई है इक़्तिदार, उसने लोगों के साथ जो वादा किया अब वो पूरा करने में नाकाम हो गई है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस नज़रिए उसी उनकी जो लोगों की ज़रूरियात हो उसको आगे लेके छतर दमैल यूनियन कौंसिल हल्का लिचराड में लोगों का एतमाद हासिल कर सकूँ। और लोगों के लिए जो मेरी दहरीना खिदमात हैं उनसे लोग तो मेरा ख्याल आगाह हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के छोटे छोटे मामलात हैं, लोगों के रसो रसाइल के मामलात हैं, तालीम के मसाइल हैं, ये इलेक्ट्रिकल बरकियात के मसाइल हैं। मैं वो जो चीज़ें अपने दौर में छोड़ के गया था इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ इन लोगों से कि मैं वो चीज़ें पूरी करूँगा और जो इस इलाके की जो ज़रूरत है लोगों की उसको उसमें एक अहम रोल अदा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझ पर यकीन करते हैं और मेरी बात को समझते हुए
مسلم لیگ اور مجھ پر اعتماد کریں گے اور آنے آپ والے الیکشن 2021 کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ نے بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، جذباتی فیصلہ نہ کریں، تحقیق کریں کہ کون انسان بہتر عمل سے جو ہے وہ آپ کی خدمت کر سکتا ہے، آپ کو وقت دے سکتا ہے، آپ کے ساتھ شفقت اور اپنی محبت کو کیسے بڑھا کے جو ہے وہ آگے رکھ کے وہ آپ کے معاملات کو یکسو کرے گا۔ تو اس لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور نظریات اور ایک ایسی جماعت کا ساتھ دیں اور ایسے شخص کا ساتھ دیں جو 24 گھنٹے ہمہ وقت آپ میں موجود رہتا، آپ کے دکھ درد میں شامل ہے اور آپ کو وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ابھی آپ کے ساتھ کچھ علاقوں کو اور اٹیچ کر دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ کمپین پوری کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑی بات آپ نے پوچھی اور میرا خیال ہے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ بہت پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ جو ہے نواز شریف جو یو سی ہے، جو پٹوار ہے، اس کو حلقہ 2 کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ تقریباً 7,000 ووٹ ہیں ان کے اور 10 گاؤں ہیں۔ اس وقت یہ نامعلوم کس بنیاد پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ بھی راجگان ہیں، وہاں راجے اور گجر 2 بڑی برادریاں ہیں، جب وہ حکومت بناتی ہیں تو شاید وہ جو چھوٹی برادریاں لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر شاید انہوں نے کوئی اپنی سٹرگل کی جس کی وجہ سے وہ حلقہ ہمارے ساتھ لگے۔ اب تو میں بھی ایک چھوٹی برادری کا آدمی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک چیز دیکھیے، 2-3 دن سے میں اس یو سی میں آیا گیا ہوں، جو رسپانس جو محبت مجھے ملی ہے، میں خود حیران ہوں، میں تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ حالانکہ میرے ٹکٹ میں بڑی دیر ہوئی، پہلے تحریک انصاف کی وجہ سے میں رکا رہا، پھر مسلم لیگ کی وجہ سے 17 دن رکا رہا، لیکن میں حیران ہوں کہ راجہ عبدالقیوم صاحب جو اس حلقے سے ممبر الیکٹ ہوئے تھے، ان کے کام کاج میرے کھاتے میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا 40 سال پہلے کسی نے اتنے کام نہیں کیے جو مسلم لیگ نے کام کیے ہیں۔ تو لوگوں نے مجھے بہت زبردست رسپانس دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی، اور میری شہرت بھی اچھی ہے، اس شہرت کا فائدہ مجھے ملے گا اور لوگ مجھے ووٹ دیں گے انشاءاللہ، بھاری اکثریت سے ووٹ دیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ، اور میں نے حالات اور واقعات دیکھے، میں گیا ہوں وہاں، ابھی تک کوئی میں نے نہیں دیکھا، نہ تحریک انصاف دیکھی ہے نہ پیپلز پارٹی، وہاں صرف مسلم لیگ دیکھی ہے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ہر گھر میں ڈور ٹو ڈور گیا ہوں، اور بلکہ 100-50 لوگوں کے اجتماع سے میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ تو وہ لوگ اس بات پر یقین رکھ دیں کہ یہ ایک اچھی جماعت، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ رپورٹ برادر شعیب محمود، بیورو چیف ڈیفنس نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔